पहले हमें पता नहीं था कि हमारे घर में जादू टोना है। ये रीज़न से मेरे घर में 4 लोग एक्सपायर हो गए। मेरे खुद के सगे चाचा का 1.5 साल का लड़का था वो, और मेरे दादा दादी इसी रीज़न से जो है वो एक्सपायर हो गए। तो वो जो दिया है वो, उसका इंटेंशन सिर्फ इतना ही था, मारना। रात में 12 से 3 बजे के बीच में आप जो है सतर्क रहें, क्योंकि उसमें अगर आपका भी कोई दुश्मन रहेगा तो वो जो दिया रहता है ना, तो उस पे वो लोग भूत है, प्रेत है, मोस्टली वो नाम से आता है। अगर आपका जो भी नाम रहेगा तो करने वाला आपका नाम, अभी जैसे मेरा नाम शिल्पी है, तो मेरे नाम से कोई कर देगा कि नहीं भाई आप जाओ और शिल्पी नाम की लड़की को मुझे आज जान चाहिए, आप उसको मार के आओ। नमस्कार, आपला युनिक कट्टामध्ये सर्वांचं स्वागत आहे। आज आपल्यासोबत आहेत शिल्पी मॅडम आणि त्या आपल्याला एक त्यांच्यासोबत घडलेली एक स्वतःबद्दलची एक स्टोरी सांगणार आहेत। तर सर्वांनी नक्की ऐका आणि ही स्टोरी हिंदीमधून असणार। त्यांचं मराठी चांगलं आहे, पण त्यांना मराठी तेवढं फ्लुएंटली येत नाही, म्हणून त्या हिंदीमधून ही स्टोरी सांगणार आहे। तर कृपया करून सर्वांनी ही स्टोरी बघावी। थैंक यू अमित जी कि आपने जो है मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी मेरी स्टोरी जो है लोगों तक पहुंचाने के लिए, और जो है आपको भी जो है मैंने शेयर किया। आपने जो है आपके चैनल में आपला यूनिक कट्टा में आपने मुझे बुलाया, और आपने कहा कि जो रियल स्टोरी है वो लोगों तक भी जानी चाहिए, क्योंकि उनके साथ कोई हादसा हो तो वो भी सतर्क रहें इस चीज़ के लिए। मेरा नाम शिल्पी अहिरवार है, और जो है मैं एक बार मेरे साथ कुछ ऐसा घटना हुआ जो मैं आज भी सोचती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि मतलब वो क्या सीन था, मतलब ऐसे कैसे हुआ। तो एक बार जो है 2019 की बात है, संत निरंकारी का एक समागम होता है खारघर में। बहुत सारे लोग जाते भी रहेंगे, उनको आइडिया भी रहेगा इस चीज़ का। तो वहाँ पे एक 4 दिन का समागम होता है, चौथा दिन जो होता है वो लास्ट होता है। तो हम जो है हर साल वहाँ पे रहने जाते थे। तो एक बार जो ऐसा हुआ कि मैं पूरी फैमिली के साथ में रहने गई, मेरे मम्मी थे और पापा थे और भाई बहन थे, हम सब लोग थे। तो समागम को हमने जो है एंजॉय किया, वहाँ पर पे रहे हम 3 दिन। तो जो लास्ट दिन था तो हमें उस दिन निकलना था, लेकिन दिन में जो है हम मतलब लेट हो गए, तो हमें जो है शाम हो गई। तो हमारे साथ एक और फैमिली थी जो हमारे मतलब रिलेटिव्स थे, तो वो भी गए थे साथ में। तो ऐसे हुआ कि हमारा क्या प्लान था कि हमें दिन में निकलना है, लेकिन हमें शाम हो गई तो हम निकल नहीं पाए। तो हमारा डिसाइड हुआ कि हम नेक्स्ट डे मतलब 5वें दिन हम मॉर्निंग में जाएंगे निकल के। तो एग्जाम्स था मेरे भाई का सेकेंड डे मॉर्निंग में। तो थोड़ा टाइम ऐसे हुआ तो मम्मी पापा सब रेडी हो गए, लेकिन जैसे ही रात के 11 बजे थे, कुछ 11 साढ़े 11, अभी वो कैसा है कि जंगल एरिया है थोड़ा, तो रात ज़्यादा हो जाती है, मतलब तलोजा साइड में पड़ता है वो। तो एकदम से ना मम्मी ने पापा को बोला कि मुझे ना घर जाना है, मतलब घर चलो आप। तो पापा बोले कि अभी इस टाइम पे घर नहीं जा सकते अपन, क्योंकि अभी इतनी रात को ट्रेन नहीं मिलेगा, कुछ नहीं, तो कैसे जाएंगे। तो मम्मी बोली कि नहीं मुझे तो जाना है, और मम्मी एकदम हाइपर हो गई, मतलब गुस्सा में हो गई कि मतलब क्या हुआ करके। तो पापा भी ऐसे हो गए कि अभी तो रेडी हो गई और अभी ऐसे करने लगे कि नहीं मुझे जाना है। तो मम्मी को ना मतलब गुस्सा आने लगा, तो वो ना पापा के साथ झगड़ा करने लगी, मुझे आज ही जाना है, अभी जाना है, मतलब अभी जाना है। तो बहुत समझाया, मेरे रिलेटिव ने भी समझाया, लेकिन वो नहीं माने। मतलब ठीक है, बच्चे का शायद एग्जाम रहेगा इसलिए बोल रही रहेगी। तो फिर हम निकले सब, तो निकले 11:30 का टाइम हो गया निकलते निकलते हमें वहाँ से। तो बहुत बड़ा ग्राउंड है वो, तो ग्राउंड में कैसा है कि वो बहुत बड़ा एरिया, अगर हम चल के भी 15-20 मिनट जाएंगे तो उसके बाद ही हम बाहर निकल सकते हैं, इतना बड़ा एरिया है वहाँ का। तो हम चले, तो हम बाहर नहीं निकले थे, लेकिन हम अंदर ही थे, ग्राउंड के अंदर ही थे। तो जैसे हम निकले ना, तो मैंने एक दिया देखा जो कि ऐसा राइट साइड से उड़ के आया, मतलब आसमान से आया हो जैसे लगा। तो मैंने देखा, पहले तो मैं कुछ बोली नहीं, मुझे लगा कि शायद होगा कुछ, अभी खुशी में लोग पटाखे वगैरह उड़ाते हैं, तो मुझे भी वही लगा। बाद में ये हुआ कि वो दिया उड़कर आया, तो मुझे ऐसा कुछ तो डाउट हुआ कि नहीं ये कुछ तो है, मतलब हम जहाँ पे रुक रहे हैं वो वहाँ पे स्टॉप हो रहा था, और हम जैसे ही चल रहे थे आगे बढ़ रहे थे, अब रहता ना ठीक है पीछे भाई बहन आ रहे हैं क्या, हम चेक कर रहे थे। तो सब लोग हम जैसे हम स्टॉप हो रहे थे तो वो दिया स्टॉप हो रहा था, लेकिन ये चीज़ मैं ही नोटिस कर रही थी, बाकी कोई देख नहीं रहा था। तो ऐसे हुआ, तो मुझे ऐसा समझ में आया 5 मिनट की कुछ तो गड़बड़ है, मतलब मुझे ऐसा फील हुआ, क्योंकि मेरे घर में वैसा तकलीफ है, तो मुझे लगा कि भाई कुछ तो इशू है। तो मैंने ना मम्मी को बोला कि मम्मी वो देखो दिया जा रहा है ऊपर।
तो सब लोग रुक गए वहीं पर पे। तो वो दिया देखा तो वो दिया भी रुक गया वहां पर। जैसे ही हम रुके ना तो वो दिया भी रुक गया, और वो दिया ना एकदम फास्टली आया, क्योंकि टोक दिया मैंने उसको। तो वो जो दिया है वो एकदम फास्ट चल करके ना एकदम सामने गिरा हमारे, मतलब सामने बैठ गया। और वो दिया में ना इतनी बड़ी जो आग जलती है, जो बाती जलती है, तो उसमें हमने देखा कि एक चेहरा, एक बहुत ही मतलब डरावना चेहरा, एकदम बाल बड़े बड़े, एकदम दांत बड़े बड़े, मतलब एकदम जो राक्षस टाइप होता है ना वैसे टाइप में मैंने देखा। मैंने ही नहीं, पूरी फैमिली ने, जो रिलेटिव्स थे उन्होंने देखा। तो एकदम से उसने ना अपना इतना बड़ा मुंह खोला, और मुंह खोला उसके सारे दांत वात खतरनाक एकदम दिख गया। तो हम लोग जो है ना एकदम से डर गए, मतलब ये क्या हुआ हमारे साथ में। और वो दिया वापस से, उतना ही मुंह देखने के बाद में वापस से वो दिया उड़ के जो है आसमान की तरफ चला गया, और जाकर के आसमान में वो गायब हो गया। 5 मिनट हुआ, हम 5 मिनट वहां पे रुके रहे, लेकिन हमको जो है कुछ भी दिखाई नहीं दिया, और वो ऊपर एकदम से चला गया। तो वो रिएक्शन, मतलब ऐसे लगा कि कुछ तो अनहोनी होने वाली थी उसकी। तो हमने क्या किया, अब हमें समझ गया कि कुछ तो घटना है। तो हमने अपने जो पैर है वो पीछे ले लिए कि नहीं, आज चाहे जो हो जाए, आज हम जो है यहीं पे रुकेंगे। अब ग्राउंड भी खाली हो गया था, बिकॉज सब लोग चले भी गए थे, बहुत कम लोग बचे थे वहाँ पे। तो फिर हमने डिसाइड किया कि हम कल जाएंगे। तो फिर हम नेक्स्ट डे निकले घर के लिए। तो मम्मी को जो है फीवर आने लगा, तो उनकी तबीयत एकदम से खराब होने लगी, और बहुत ज़्यादा खराब हो गई। हम घर पे आए तो मम्मी जो है ना सो गई, मतलब मैंने ही भाई को स्कूल भेजा, सब किया, और मम्मी जो है सो गई। तो मेरे डैडी घर पे नहीं थे, वो गए थे जॉब पे, और हम लोग ही घर पे थे। तो उसमें से जो है कि मैं और मेरा एक भाई, हम दोनों घर पे थे। तो वो जो है थोड़ा बाहर खेलने के लिए निकल गया, और मैं अकेली थी घर पे। तो 2-2:30 का आफ्टरनून का टाइम हुआ रहेगा कुछ करीब। तो मेरी मम्मी ना अचानक से उठ के बैठी। तो मेरी मम्मी कैसा है कि उठेगी ना तो चेयर पे बैठती है। तो चेयर पे बैठी उठकर, और तो शांत रही, मुझे लगा सोकर उठी है तो थोड़ा लगा रहेगा, तबीयत भी खराब है। एकदम से हिलने लगी, मतलब ऐसा लगा कि कुछ तो मूवमेंट हुआ शरीर में। तो एकदम से हिलने लगी, और आंखें जो है एकदम बड़ी बड़ी करके मुझे घूरने लगी, मतलब गुस्से में कि कुछ तो हुआ। तो मुझे समझ में आया कि शायद कुछ प्रॉब्लम है। तो मैंने उनको पूछा कि मतलब क्या हुआ मम्मी, कुछ तकलीफ है क्या, कुछ ये है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि मतलब एकदम से हंसने लगी मम्मी मेरी, जोर जोर से हंसने लगी। तो बोली कि तुम लोगों का जो है ना नसीब बहुत अच्छा था। तो मैं बोली क्या बोल रही है, क्या हो गया है। तो बोले तुम्हारा नसीब बहुत अच्छा था कि तुम लोग जो है कल सत्संग में गए थे, इसलिए जो है बच गए। तो मैंने बोला कहना क्या है। तो बोले कि इसलिए क्योंकि वो जो ना, मतलब उसने ऐसे बोला कि मैं ही जो हूँ वो मैं मारने आई थी तुम लोगों को। तो मैंने उसको पूछा कि आप कौन हो और क्यों हो, कहाँ से आप आए हो, और क्यों मेरे फैमिली को तकलीफ पहुंचाना चाहते हो। तो उसने मुझे बोला कि मुझे भेजा गया है, मुझे भेजा है। ये किसने भेजा है, तुम्हारे ही परिवार का है, ऐसा उन्होंने बोला कि तुम्हारा ही परिवार का है, तुम्हारा ही खास है, और तुम्हारे ही घर में रहता है। तो मैंने बोला आप नाम बता दो कि क्या है और क्यों हमारा दुश्मन है। बोलते हैं कि जेलेसी, जलन है, कुछ जमीन जायदाद के पीछे का कुछ है बहुत पुराना आप लोगों का, तो उसके वजह से जो है वो नहीं चाहता कि आप लोग खुश रहो। तो मैंने उसको बोला कि आप मतलब ऐसे मत करो, अभी हमारा जो फैमिली है, ठीक है, अभी इतना कुछ तकलीफ है घर में, और आप लोग भी ऐसे करोगे तो कैसे चलेगा। उसने बोला मैं कुछ नहीं कर सकती, और मैं दोबारा आऊँगी, इतना भी बोला उसने कि मुझे दोबारा मौका मिलेगा तो मैं दोबारा भी आऊँगी। तो मैंने बोला तो आप किसको मारने आई थी। बोले जो सामने आ जाए मैं उसको मारने आई थी। वो तू भी हो सकती थी, भाई भी हो सकता था, लड़का भी, मतलब कोई भी, पापा मम्मी कोई भी, उसको सिर्फ एक निशाना चाहिए था कि मुझे कोई भी जो मौके पे पड़ेगा मैं उसकी जान ले लूँगी, ऐसे। तो एकदम से इतना ही बोला उन्होंने, और गुस्से में जो है और वो चली गई, मतलब मम्मी ठीक हो गई। तो थोड़े टाइम बाद मेरे डैडी आए घर पे। तो मैंने पापा को ना बोला कि पापा ऐसे ऐसे हुआ। फिर से पापा आए, मेरे पापा ने खाना भी नहीं खाया, थाली निकाला हाथ में, और सिर्फ मैंने खाना ही रखा, एक ही निवाला खाए रहेंगे, और वापस से मम्मी के ऊपर आ गए, वापस से। तो बोले कि मैं लेकर ही जाऊंगी इसको, मैं इसको लेकर ही जाऊंगी। पापा डर गए मेरे कि भाई क्या हो गया, कैसे। बोलते नहीं मैं लेकर ही जाऊंगी, तुम लोगों में से किसी एक की जान जाएगी, और मुझे खिला करके भेजा है, मेरी पूजा की, मुझे खिला करके भेजा है,
और जब तक मेरा काम पूरा नहीं होगा मैं नहीं छोड़ने वाली हूँ तुम लोगों को, ऐसे। तो पापा ने बहुत मनाया, बहुत रिक्वेस्ट किया, मैं बोली मैं कुछ नहीं कर सकती। फिर बाद में वो खुद भी मतलब रोने लगी कि मेरे बस में नहीं है, आपके ऊपर जो है किसी ने किया है और मैं उस काम के लिए आई हूँ। इतना बोल करके वो वापस चली गई। और मम्मी का बहुत तबीयत खराब, पापा डर गए कि अभी मैं क्या करूं क्या करूं। गांव में मामाओं को फ़ोन किया, मतलब सबको फ़ोन किया कि अभी इसका क्या निकालेंगे, मतलब क्या होगा, सोल्यूशन क्या है इसका। तो उसके बाद में फिर जो है हमने गांव वगैरह की तैयारी की। अभी यहाँ पे तो कुछ है नहीं, तो हमने गांव वगैरह तैयारी किया, मामा को फ़ोन किया, तो उन्होंने बोला ठीक है आप आ जाओ यहाँ पर पे, तो हम जो है हम आपको यहाँ पे दिखा देंगे, मतलब अगर कुछ तकलीफ है तो हम भी देखेंगे कि क्या प्रॉब्लम है और दूसरों को भी दिखाएंगे कि मतलब क्या प्रॉब्लम है। तो ये जो घटना है मेरे साथ रियल हुई है और मैंने सामने से देखी है, इसमें कोई मजाक वाली बात नहीं है। आज भी अगर मैं सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि वो कौन सा दिन था, मतलब जिस दिन ऐसा हुआ। और आज भी मेरे घर में तकलीफ है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, आज भी थोड़े थोड़ा मेरे घर में तकलीफ होती ही है, थोड़ी सी कम हो गई है लेकिन होती है। तो वो जो दिया है वो, उसका इंटेंशन सिर्फ इतना ही था, मारना। क्योंकि उत्तर प्रदेश में ये सब चीज़ें, मैं वहीं की रहने वाली हूँ, तो मैं ये सब केसेस मैंने वहाँ पे देखे हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है। तो मैं आप लोग को भी ये बोलना चाहूँगी कि अगर इन केस आप लोगों के साथ भी कभी हो ऐसा रात में, वैसे तो ये रात में ही होता है, दिन में कोई नहीं करता है, रात में 12 से 3 बजे के बीच में आप जो है सतर्क रहें। क्योंकि उसमें अगर आपका भी कोई दुश्मन रहेगा तो वो जो दिया रहता है ना, तो उस पे वो लोग, भूत है प्रेत है, शमशान घाट में जा करके वो लोग उसको पूजा करके उसको भेजते हैं। और वो नाम से आता है, मोस्टली वो नाम से आता है। अगर आपका जो भी नाम रहेगा तो करने वाला आपका नाम, अभी जैसे मेरा नाम शिल्पी है, तो मेरे नाम से कोई कर देगा कि नहीं भाई आप जाओ और शिल्पी नाम की लड़की को मुझे आज जान चाहिए, आप उसको मार के आ। लेकिन वो डायरेक्टली भी नहीं मारेगा, उसका भी एक ये है कि वो आप तक आएगा और पूरा दिया ही आएगा उड़ते हुए आपके पास में, और वो आएगा तो आपको 3 बार आवाज लगाता है वो। अगर 3 बार के रिस्पॉन्स में आपने एक बार भी उसको रिस्पॉन्स दे दिया, वो आपका नाम लेगा, बाकी कुछ नहीं बोलेगा, आपका नाम लेगा, शिल्पी शिल्पी शिल्पी, 3 बार आपका नाम लेगा। 3 बार में से अगर आपने एक बार भी उसको देखा तो आपका जो है जान चला जाएगा। और ये रियल है, क्योंकि मेरे गांव में ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं जो मैंने अपने आंखों से देखे हैं। और मेरे घर में भी पिछले 25 सालों से ऐसी तकलीफ है, और इस रीज़न की वजह से पहले हमें पता नहीं था कि हमारे घर में जादू टोना है। ये रीज़न से मेरे घर में 4 लोग एक्सपायर हो गए। मेरे खुद के सगे चाचा का 1.5 साल का लड़का था वो, और मेरे दादा दादी, इसी रीज़न से जो है वो एक्सपायर हो गए। मित्रांनो, आजचा पॉडकास्ट तुम्हाला कसा वाटला आम्हाला नक्की कळवा. असे सबस्क्राईब करत जा, लाईक करत जा. थँक्यू.